हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम यूपी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के जो 10 प्रश्न आएंगे उन पर बात करने वाले हैं। इन प्रश्नों का लेवल कैसा रहेगा, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनेंगे और किस टॉपिक को आपको किस प्रकार पढ़ना है ये भी हम बताएंगे। और आप उसी प्रकार से अगर टॉपिक को पढ़ेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आप 10 में से 10 भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस तरीके से इस वीडियो में जानेंगे कि हर एक टॉपिक में किस प्रकार से प्रश्न पिछली बार बने थे और इस बार प्रश्न बनने की क्या संभावना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे लगातार वीडियोस के लिए, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। ये चैनल आपके लिए एग्जाम, चाहे किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के इस सिलेबस के बारे में। जो आपके सिलेबस आपने बहुत अच्छा देखा होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं इस जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें हम क्लियर कर दिया गया 10 प्रश्नों का आपके एग्जाम में लेवल रहेगा, मतलब 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 10 नंबर के होंगे। अब किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनेंगे और कितने प्रश्न बनेंगे इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करूँ, मैं हर टॉपिक पे ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं और पिछली बार कैसे बने थे। ठीक है, अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करूं तो यहां से आपको भारत के पड़ोसी देशों में क्या क्या पढ़ना, देखिए उनकी भारत के पड़ोसी देशों में आपको उनके बारे में ये पढ़ना है, उनकी सीमाएं किसी देश से लग रही हैं, उनका उपनाम। जैसे उपनाम की बात करूं तो भूटान के बारे में पिछली बार दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा, तो भूटान को कहा जाता है। ठीक है, तो उनके उपनाम भी पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहली शिफ्ट में नेपाल से एक प्रश्न आया था कि नेपाल की सीमा मतलब भारत के कितने राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बनने थे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको सीमा कितनी है भारत की, अगर कोई राज्य है भारत का पड़ोसी राज्य, तो भारत के उन राज्यों की सीमा उससे कितनी मिलती है ये आपको लगना है, उनकी लंबाई क्या है, ठीक है, उसकी कितनी सीमा लगती है, ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी, उनका स्वतंत्रता दिवस भी आपको याद रखना कि उनका जो मतलब स्वतंत्र हुए वो कब हुए, अगर नहीं स्वतंत्र हुए। ठीक है, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको ऐसे पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश में। ठीक है, और लेवल बहुत ईजी रहेगा, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, बाकी बात करें देश और राजधानियों को लेकर, तो देश या राजधानियों की बात करें तो एक प्रश्न दोनों एक एक शिफ्ट में दोनों प्रश्न आया था। ठीक है, और बहुत अच्छा सा प्रश्न आया था उनकी। पहली बात, आप पहली शिफ्ट में देखेंगे तो क्वेश्चन कठिन था, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन कठिन था, लेकिन उसकी जो ऑप्शन दिए गए थे बहुत सरल ऑप्शन दिए गए थे। देखिए ऑप्शन में मुझे अभी याद है कि एक ढाका दिया गया था, एक दिल्ली दिया गया, एक बीजिंग दिया गया था। यानी कि ये तो आप ऑप्शन हटा सकते हैं, नॉर्मल ये कह सकते हैं कि ये राज्य नहीं है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न सब में आया था और मुद्राओं से प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, देश और राजधानी से दोस्तों प्रश्न आया था, तो यहां से आपको देश और राजधानियां पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि देश राजधानियां बहुत हैं, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जैसे यूरोप के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। यूरोप के देशों से राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण देशों को आपको पढ़ना है और एशिया के देशों को तो जरूर पढ़ना है, खासकर जो आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, क्योंकि उसमें आपको भारत के पड़ोसी देश में भी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बात करें केंद्र और राज्यों को लेकर, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं और पिछली बार भी एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, तो यहां से आपको प्रश्न बन सकता है जो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, बात करेंगे भारतीय संसद को लेकर, तो भारतीय संसद में आपको क्या पढ़ना है, इसमें सर आपको राज्यसभा और लोकसभा पढ़नी है। क्या बोलेंगे, इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़नी है। आप दोनों शिफ्टों में देखेंगे, पहली शिफ्ट में लोकसभा से प्रश्न आया था, ये पॉलिटी में प्रश्न नहीं आता बल्कि ये स्टडी जीके के 10 प्रश्न आए थे, मतलब जनरल अवेयरनेस के उसमें आया था, लोकसभा से प्रश्न आया था और दूसरी शिफ्ट में राज्यसभा से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो एक एक प्रश्न दोनों शिफ्टों में आता। यहां भी आपको राज्यसभा, लोकसभा और भारतीय संसद में जैसे राष्ट्रपति शामिल होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। यहां से प्रश्न अगर आएगा तो आपका नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अगले टॉपिक को, राष्ट्रीय दिन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के। अब देखिए दिवस, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कोई भी ऐसे हजारों दिवस आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें कब तक आप पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपको कैसे पढ़ना। देखिए जो बीमारियों से रिलेटेड होते हैं, बीमारियों से रिलेटेड है, उनको आपको दिवस को पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई महापुरुष की जयंती, अगर कोई, मैंने क्या बोला, महापुरुष की अगर कोई जयंती है उसको आपको पढ़ना है। जैसे 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कोई जयंती हुई है, जैसे पिछली बार स्वतंत्र पूछा गया था, मुझे अभी याद नहीं, दूसरी शिफ्ट में यूएनओ की स्थापना दिवस पूछा गया था। ठीक है, और जैसे रेड क्रॉस का स्थापना दिवस 8 मई को बनाया जाता है, ऐसे प्रश्न आपको याद रखना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में वो प्रश्न आपको जरूर पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय दिवस में जो नवीनतम बनाए, जैसे भाला फेंक दिवस अभी नवीनतम इसका हुआ है। ठीक है, बीरबल दिवस नवीनतम है, सुशासन दिवस, पराक्रम दिवस, ये दिवस आपको नवीनतम जो है उनको जरूर पढ़ना है, जिनकी हाल ही में घोषणा हुई, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं विश्व संगठन और मुख्यालयों को लेकर, यहां से बहुत ईजी क्वेश्चन
बनाते पिछली बार मुख्यालय से क्वेश्चन आया था, एक एक मुख्यालय सबसे पूछा गया था। यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण संगठन उनकी स्थापना भी पढ़नी, उनकी स्थापना कब हुई उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना, उनके देश कितने हैं, किस संगठन में कितने देश हैं, अंतिम सदस्य कौन सा शामिल हुआ और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ, ये भी आपको पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में आए तो यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी भारतीय पर्यटन स्थल की बात करें तो भारतीय पर्यटन स्थल में क्या पूछा जाए, तो जैसे एक एक गुफा पिछली बार पूछी गई, तो पर्यटन स्थल में आपके कोई जैसे मंदिर भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई गुफा बेहतरीन है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं वो पर्यटन स्थल में आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय या रामसर स्थल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपके पर्यटन स्थल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी नॉर्मल प्रश्न आपका बनेगा। उसके बाद भारतीय कला और संस्कृति की बात करें, यहाँ से आपके जैसे कला और संस्कृति में मैं बात करूँ तो एक एक पिछली बार एक एक उसमें पूछा गया था, नृत्य पूछा गया था और एक में नृत्य पूछा गया था शायद, ऐसे जैसे ओणम पूछा गया था, ओणम कहाँ का है तो केरल का था। ठीक है, ऐसे प्रश्न बने थे, तो एक एक प्रश्न यहाँ पर आपका दोनों शिफ्टों में एक एक प्रश्न आया था। ठीक है, बात करें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में, यहाँ से प्रश्न आए थे, तो खेल आपको भारतीय राष्ट्रीय खेल आपको जब खेलों के बारे में पढ़ना है, जैसे खेलों से संबंधित ट्रॉफियाँ पढ़नी है, उनसे कोई खिलाड़ी संबंधित उनसे बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। भारतीय अनुसंधान संस्थान से पिछली बार प्रश्न बना नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस में तो इस बार आपको पढ़ना है। ठीक है, पिछली बार यहाँ से प्रश्न नहीं बना था लेकिन आपको पढ़ने, जैसे महत्वपूर्ण जैसे दलहन अनुसंधान शोध हो गया, आपके जो शिमला में है आपका आलू अनुसंधान संस्थान, इसे जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है वो आपको पढ़ना है। पिछली बार यहाँ से प्रश्न नहीं बना, शायद अब की बार आपको हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने। पुस्तक और लेखक की बात करें तो आपको हालांकि पुस्तक और लेखक में जो नवीन पुस्तकें हैं, नवीन पुस्तकों पर ज़्यादा फोकस करने, जो हाल ही में बनाई है उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बात करें पुरस्कार और सम्मान में, जैसे पिछली बार मुझे याद है कि सेकेंड शिफ्ट में अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको पुरस्कारों से प्रश्न बनेंगे तो आपको गलत नहीं करना। बाकी जलवायु और परिवर्तन और पर्यावरण से यहाँ भी प्रश्न एक बना था, मुझे याद है कि दूसरी शिफ्ट में प्रश्न आया था कि हरित क्रांति, सॉरी जो वो गैस होते हैं हरित जो गैस बनाए जाते हैं उनमें कौन सी गैस शामिल नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कुछ, मुझे याद आ रहा है कुछ, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 10 प्रश्न आपके बनेंगे, 10 प्रश्नों में से आपको ये पढ़ना है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें वहाँ से कैसे प्रश्न बने, तो उनका लेवल क्या, और लेवल की मैं बात करूँ तो लेवल आपका बहुत नॉर्मल रहने वाला है, लेवल बहुत हाई नहीं पूछा जाएगा, बहुत नॉर्मल लेवल रहने वाला है जिसे आप इजीली कर सकते हैं। तो बेहतरीन, और हाँ एक टॉपिक और इसमें आप ऐड कर लेंगे जो भारत में फिलहाल इस टॉपिक इसमें दिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जैसे भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, जैसे पिछली बार माउंट एवरेस्ट, मुझे शायद याद रहा कि दूसरी शिफ्ट में माउंट एवरेस्ट या शायद ऐसे ही प्रश्न आया था कि पहली बार कब चढ़ाई की है किसी ने, मुझे याद है एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था। तो आप इस टॉपिक को पढ़ लें कि भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम कौन कहाँ पर रहा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 10 प्रश्नों की मैंने रणनीति बताई है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। ऐसे 10 प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको वो नहीं कि, एक तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस क्लियर कर दिया कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जैसे बहुत से लोगों को दिवस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दिवस बहुत हर अगर दिवस की बात करूँ तो लगभग हर एक मंथ में लगभग 16-17 दिवस तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं आपको यही बताऊँगा जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, वो आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर मैंने हर बात आपको क्लियर करने की बात की। लेवल की अगर बात करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखिए, हाल ही में 1 साल पीछे ही एग्जाम हुआ तो वहाँ पर लेवल आपका बहुत नॉर्मल पूछा गया था, इस बार भी नॉर्मल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। बाकी सिलेबस की मैं बात करूँ तो बहुत नॉर्मल प्रश्न यहाँ पर स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से क्लियर किया ताकि आपके प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे लगातार वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।